स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम बात करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट के उस मास्टर ब्लूप्रिंट की जिस पर हमारा पूरा इंटरनेट टिका है। हम बिल्कुल बेसिक्स से शुरुआत करेंगे ताकि कोडिंग का पूरा नक्शा स्टेप बाय स्टेप हमारे सामने एकदम क्लियर हो जाए। काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी होने वाली है ये। तो फटाफट देखते हैं कि आज हम किन 6 अहम पड़ावों से गुजरने वाले हैं। तो वेब डेवलपर ब्लूप्रिंट से शुरू करके लेवल 1 में HTML बेसिक्स, फिर लेवल 2 में एट्रीब्यूट्स, लेवल 3 में सिमेंटिक लेआउट्स और आगे बढ़ते हुए लेवल प्रो के कॉम्प्लेक्स डेटा और आखिर में पूरी कंप्लीट डेवलपर जर्नी तक। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द वेब डेवलपर ब्लूप्रिंट। देखिए, हर बेहतरीन सफ़र की शुरुआत एक सॉलिड प्लान से ही होती है ना? तो आइए सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि वेबसाइट्स असल में बनती कैसे हैं। HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन इसे बस एक घर बनाने की तरह सोचिए। जैसे मजबूत नींव और ईंटों के बिना कोई भी घर नहीं टिक सकता, बिल्कुल वैसे ही HTML के बिना इंटरनेट पर कोई वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। ये किसी भी वेब पेज का एकदम बेसिक स्ट्रक्चरल फाउंडेशन है। यही तय करता है कि लेआउट कैसा होगा और कौन सी चीज कहां फिट बैठेगी। अब इसी घर वाले एग्जाम्पल को थोड़ा और आगे ले जाते हैं तो पिक्चर और साफ हो जाएगी। HTML उस कच्चे ढांचे या दीवारों की तरह है जो सिर्फ स्ट्रक्चर देता है। अब दीवारों को रंग रोगन करके सुंदर बनाना है, वो काम CSS का है। और जावास्क्रिप्ट वो घर की बिजली की वायरिंग की तरह है, जिसके बिना ना पंखे घूमेंगे और ना लाइटें जलेंगी। मतलब ये तीनों जब मिलते हैं तब जाके एक बोरिंग सा कोड एक जिंदा और शानदार वेबसाइट में बदल जाता है। और अब आते हैं सेक्शन 2 पर, लेवल 1 HTML बेसिक्स। रोड मैप पर आगे बढ़ते हुए ये हमारा पहला सबसे बड़ा टेक्निकल पड़ाव है। यहां जो सबसे जरूरी चीज समझनी है वो है HTML टैग। इसे बस एक कंटेनर की तरह मान लीजिए। इमेजिन कीजिए एक रसोई में डिब्बों पर लेबल्स नहीं है। क्या होगा? चाय में चीनी की बजाय नमक डल सकता है, राइट? HTML टैग्स बिल्कुल उन्हीं लेबल्स की तरह काम करते हैं। ये ब्राउज़र को चीख चीख कर बताते हैं कि भाई इस डिब्बे के अंदर जो कंटेंट है वो असल में है क्या। कोई टेक्स्ट है, इमेज है या फिर कोई वीडियो है। अब अगर हम इसके सिंटैक्स को देखें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग, बिल्कुल एक सैंडविच के 2 ब्रेड स्लाइस की तरह। जिस तरह सैंडविच की स्टफिंग दोनों स्लाइस के बीच में सेफ रहती है, उसी तरह वेबसाइट का असल कंटेंट, जैसे कि कोई पैराग्राफ, इन दोनों टैग्स के ठीक बीच में सैंडविच कर दिया जाता है। परफेक्ट है ना? इस पहले लेवल को मास्टर करने का मतलब है उन माइलस्टोन्स को समझना जो वेब पेज का बेसिक ढांचा तैयार करते हैं। जैसे कि HTML रूट एलिमेंट जो पूरे पेज को होल्ड करता है, हेड टैग जो सारी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन या छुपी हुई डिटेल्स रखता है, और सबसे अहम बॉडी टैग जहां वो सारा विजिबल कंटेंट आता है जो असल में स्क्रीन पर दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, लेवल 2 एट्रीब्यूट्स एंड फॉर्मेटिंग। इस प्रोग्रेशन में ये हमारा अगला लेवल अप है। एट्रीब्यूट्स ये सच में बहुत कमाल की चीजें हैं। ये सीधे टैग्स के अंदर एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन फिट कर देते हैं। मान लीजिए आपने किसी को एक खास नेम टैग दे दिया हो जिससे उसकी पहचान और काम बिल्कुल साफ हो जाए। ये ब्राउज़र को एग्जैक्टली बताते हैं कि डॉक्यूमेंट की प्रिफर्ड लैंग्वेज क्या होनी चाहिए या फिर किसी इमेज फाइल का सोर्स लिंक क्या है। इससे सारा कन्फ्यूजन ही खत्म हो जाता है। इस लेवल पर आकर हम बहुत सी नई पावर्स अनलॉक कर लेते हैं। टेक्स्ट को बोल्ड करना, दूसरी वेबसाइट्स के लिंक्स जोड़ना, इमेजेस एम्बेड करना, ये सब इसी में आता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा गेम चेंजर है H1 से लेकर H6 तक के हेडिंग टैग्स का सही इस्तेमाल। ये सिर्फ टेक्स्ट का साइज बड़ा नहीं करते, बल्कि सर्च इंजनों को बताते हैं कि पेज का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कौन सा है। SEO के नजरिए से देखा जाए तो ये स्टेप एकदम क्रूशियल है। इसके बाद हम पहुंचते हैं सेक्शन 4 पर, लेवल 3 सिमेंटिक लेआउट्स। ये एक बहुत ही क्रिटिकल और प्रोफेशनल पड़ाव है जहां से कोडिंग का नजरिया बदल जाता है। सिमेंटिक टैग्स वेब डेवलपमेंट के सबसे पावरफुल टूल्स में से एक हैं। क्यों? क्योंकि इनके नाम ही इनका काम बता देते हैं। ये डेवलपर और ब्राउज़र दोनों को साफ साफ समझाते हैं कि उनका पर्पस क्या है। इससे कोड पढ़ना तो आसान होता ही है, साथ ही ये सर्च एल्गोरिदम्स और स्क्रीन रीडर्स के लिए भी बहुत बढ़िया काम करते हैं। मतलब आपका कोड सबके लिए एक्सेसिबल बन जाता है। अब अगर हम हेडर, फुटर या मेन जैसे सिमेंटिक टैग्स की तुलना डिव या स्पैन जैसे नॉन सिमेंटिक टैग से करें तो फर्क बिल्कुल दिन और रात जैसा है।
नॉन सिमेंटिक टैग्स बस एलिमेंट्स का एक बिना नाम का ग्रुप या बॉक्स बनाते हैं, जबकि सिमेंटिक टैग्स पेज के हर हिस्से को एक मीनिंग और पहचान देते हैं। सच कहूं तो एक साधारण कोड और एक बेहतरीन प्रोफेशनल कोड के बीच का यह सबसे बड़ा अंतर है। और अब हम आ गए हैं सेक्शन 5 पर, लेवल प्रो, कॉम्प्लेक्स डेटा, HTML की एडवांस स्टेज, जहां असली इंटरैक्शन शुरू होता है। वेबसाइट पर जो भी विजिटर्स आते हैं, उनसे अगर हमें कोई क्रूशियल इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वहां फॉर्म्स काम आते हैं। ये इंटरनेट के इंटरैक्टिव डिजिटल गेट कीपर की तरह हैं। आप जो भी लॉगिन पेजेस देखते हैं या साइन अप फॉर्म्स भरते हैं, वो सब इन्हीं से बनते हैं। ये डेटा को कलेक्ट और सिक्योरली ट्रांसफर करने के लिए स्पेशली डिज़ाइन किए गए होते हैं। अब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना तो ठीक है, लेकिन उस ढेर सारे और कॉम्प्लेक्स डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करें? यहीं पर टेबल्स काम आती हैं। टेबल रो, टेबल हेडर और टेबल डेटा टैग्स, ये सब मिलकर एक सॉलिड टीम की तरह काम करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि डेंस से डेंस इन्फॉर्मेशन भी एकदम लॉजिकल और साफ सुथरे तरीके से पेश की जाए। और अब हमारे एक्सप्लेनर का आखिरी हिस्सा, सेक्शन 6, द कंप्लीट डेवलपर जर्नी। फाउंडेशन तैयार है, अब बड़ी पिक्चर देखने का वक्त आ गया है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर्ड रोड मैप को देखने के बाद एक बात क्लियर है कि HTML सिर्फ एक स्ट्रक्चरल शुरुआत है, कोई एंड पॉइंट नहीं। स्टेप 1 में ढांचा बनता है, फिर स्टेप 2 में CSS के जरिए हम स्टाइलिंग करते हैं, फिर स्टेप 3 में जावास्क्रिप्ट से उसमें लॉजिक और फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं, और फाइनली स्टेप 4 में बैकएंड इंटीग्रेशन होता है। ये सब सीक्वेंशियली मिलकर ही एक पूरा काम करने वाला वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। तो ब्लूप्रिंट पूरी तरह से तैयार है, सारे बेसिक टूल्स हमारे पास हैं और कोडिंग के इस सफर का नक्शा भी एकदम स्पष्ट है। अब बस एक ही बड़ा और थ्रिलिंग सवाल बाकी है। इस नई कोडिंग एडवेंचर में आज कोड की उस पहली लाइन से इंटरनेट की दुनिया में क्या नया क्रिएट होने वाला है? शुरुआत कीजिए और खुद एक्सप्लोर कीजिए।